हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर में हम लोग जो है कल क्या डिस्कस किए थे, याद है आप लोगों को? कल मैंने एनालॉजी बताया था आप लोगों को। एनालॉजी बताया था किसके साथ? है ना, विथ करेंट। यानी कि हमें पता है कि जिस तरह से करेंट जो है ना, करेंट आई क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस होता है ना। जहां पे ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। डेल्टा भी क्या है बताओ मेरे को? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है। और आर क्या है बताइए तो? रेजिस्टेंस है। उसी तरह से हीट ट्रांसफर यानी क्यू भी हमारा क्या होता है? फ्लो होता है ना। और क्यू को हम लोगों ने लिखना था चेंज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिफरेंस बटा कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। नहीं, कौन सा रेजिस्टेंस? थर्मल रेजिस्टेंस। याद है आपको? और ये आया कहां से था? थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या पढ़ाए थे हम लोग? सिंपल सा, अगर प्लेन हो कोई चीज को तो क्या पढ़ाए थे? थर्मल रेजिस्टेंस एल अपॉन के इंटू ए था, है ना। यही था ना थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस कितना था? एल अपॉन के इंटू ए था, है ना। आया कहां से था ये? तो हम लोग जानते थे Q इजिकल टू क्या होता है? ये Q क्या है? हीट है कि हीट ट्रांसफर रेट है? हाँ, तो ये क्या होता है? K इंटू ए और डेल्टा टी बटे एल, है ना। इसी को हम यहां से डिवाइड किए थे तो डेल्टा टी और बटा एल और बटा में के लिख दिए थे, है ना। इसी को कंपेयर करके क्या लिखे थे? थर्मल रेजिस्टेंस लिखे थे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर यहीं से तुमको पूछे तो एक और चीज तुम पढ़ सकते हो। तुमको पूछ सकता है कि हीट फ्लक्स, देखो क्या मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा हूं? हीट फ्लक्स क्या होता है? तो हीट फ्लक्स अगर तुमसे पूछे तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हीट फ्लक्स मुझे निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे हीट फ्लक्स? हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया। हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है? हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट, हाँ, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। उसको बोलते हैं हीट फ्लक्स। तो जानते हो तुम लोग क्या कि Q डबल डॉट इसको लिखते हैं। Q डबल डॉट को हीट फ्लक्स बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? Q डबल डॉट, Q डॉट और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? A। अरे भाई, हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं क्या चीज? हीट फ्लक्स। और चूंकि Q कितना होता है? Q डॉट कैसे निकालते हो? K इंटू ए। अगर A से इसको मैं भागा दे दूं तो Q डॉट डिवाइडेड बाय A, यानी इसी को बोलते हैं हीट फ्लक्स। हीट, यहां पे क्या बच जाएगा बताओ मेरे को अब? K इंटू में डेल्टा टी बाय एल। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए बताओ मेरे को? बताओ ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया? हीट फ्लक्स के लिए हो गया ना। हीट फ्लक्स क्या होता है बताओ मेरे को? हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, है ना, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि मुझे तो सिर्फ इस हीट ट्रांसफर को भागा देना था किस चीज से? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और जैसे इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से भागा दे देने की तो बन गया Q डबल डैश, है ना। और इसको बोलते हैं हीट फ्लक्स। और हीट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई? K इंटू डेल्टा टी बाई एल, है ना। ये हीट फ्लक्स हो गया। तो आप लोग हीट फ्लक्स लिख लो, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब पढ़ा हुआ है ना। सिर्फ हीट फ्लक्स लिखो। तो हीट ट्रांसफर रेट और हीट फ्लक्स आपको दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, जल्दी उतारिए। अभी मैं तुम लोगों को थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बताया, नहीं किसके बारे में बताया? थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ठीक है। अब इस थर्मल रेजिस्टेंस को अगर तुम पता कर लिए हो तो एक और काम कर सकते हो तुम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैं चर्चा करने वाला हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमको पता चलेगा तो लिख सकते हो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। बड़ा मजा आने वाला है और यहां से क्वेश्चंस आपका आता है जी।
तो इसलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको लगा देता हूँ कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है ना। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये बहुत बार पूछा गया है, आसान है, समझते हैं इसको हम लोग, है ना। अब देखो बालक कि मान लेते हैं हमारे पास दो मटेरियल है ना, इसकी कुछ लेंथ ले लो। अभी फिलहाल मैं सिंपल वाला पढ़ा रहा हूं इसलिए एल ले लेता हूं, और इसका एरिया कितना ले लेता हूं बताओ, ए ले लेता हूं, है ना। इसके साथ मैं क्या करता हूं, इस मटेरियल की कुछ तो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, कितनी है बताइए, K1 मान लेते, K1 मान लेते हैं। अब क्या करो, इसके बगल में एक और मटेरियल को जोड़ दो आप, ठीक है ना। इसके बगल में इससे एक और मटेरियल को आप जोड़ दीजिए, और इसकी भी लेंथ आप L ले लीजिए, और इसकी कंडक्टिविटी कितना ले लीजिए, K2, और इसका भी एरिया कितना है अभी, A है। तो दोनों में क्या चीज अभी तक सेम है, एरिया सेम है ना, बताओ जल्दी सा। यानी एरिया क्या है बताओ मेरे को, सेम है, और क्या सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम है, बट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस इंड का टेम्परेचर T1 है और इस इंड का टेम्परेचर कितना है, T2 है ना, और T1 जो है ना बड़ा है किससे, T2 से, तो हीट किधर से किधर जाएगा बताइए मेरे को आप, वेरी गुड। तो इधर से आपका हीट ट्रांसफर चलना शुरू करेगा, Q डॉट, और यहां से भी उतना ही निकलेगा, और यहां से भी उतना ही निकलेगा, कितना निकलेगा, Q डॉट, है ना। हमें पता करना है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, क्या पता करना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो बताओ बालक तुम लोग कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सर यहां पे दो मटेरियल है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी K2 है ना। हमें क्या करना होता है, एक काम करते हैं सर, ये दोनों मटेरियल्स को हटा करके एक सिंगल मटेरियल्स लगा देते हैं, समझ में आ रहा है बात को। इन दोनों मटेरियल्स को हटा करके क्या करें, हम एक सिंगल मटेरियल लगा दे, और जितना हीट ट्रांसफर ये दोनों मिल करके ट्रांसफर करता है उतना ही हीट क्या करे वो अकेले ट्रांसफर करे, बोलो यार, उतना ही हीट क्या करे वो अकेले ट्रांसफर करे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट, बोलो। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं और इसके जगह पर एक सिंगल लगा देते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि अभी मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि इसका जो लेंथ है ये दोनों लेंथ के बराबर एक सिंगल ही मटेरियल है, कितना लेंथ है, 2L। अगर ये तुमसे पूछ दे कि नहीं यहां जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका लेंथ L के बराबर ही है, तो आपको लेंथ कितना लेना पड़ेगा, L के बराबर लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमें इक्विवेलेंट निकालना है इसलिए हम पूरा लेंथ बराबर ले रहे हैं, है ना। अब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितना मान ले, क्या लिख दे रहे हैं, क्या इक्विवेलेंट लिख दे रहे हैं, बताइए मेरे को इसका एरिया कितना लेना पड़ेगा, मुझे यही लेना पड़ेगा, हाँ है ना। यहां का टेम्परेचर कितना लेंगे, T1, यहां का टेम्परेचर कितना लेंगे, क्योंकि सेम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए ना, तभी तो सेम हीट ट्रांसफर करेगा, और तभी तो हम बोल पाएंगे कि अच्छा ये दोनों के बराबर ये अकेला काम कर रहा है, हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा, तो एक काम करो मेरे को, तुम लोग बताओ कि यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, बताओ तो मेरे को। तो बोलेगा सर बहुत आसान है सर, यहां पे एगो सर्किट ड्रॉ करिए, अब फिर एगो सर्किट ड्रॉ करिए सर, और यहां का टेम्परेचर लिखिए सर T1, यहां का टेम्परेचर कितना लिखेंगे, T2, इसका रेजिस्टेंस कितना मानेंगे, RTH1, इसका कितना मानेंगे, RTH2। यहां पे क्या करेंगे, हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहां पे एक सिंगल ड्रॉ करेंगे, और यहां पे टेम्परेचर कितना लिखेंगे, T1, यहां पे टेम्परेचर कितना लिखेंगे, T2, और इसका रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे, RTH इक्विवेलेंट लिख देंगे। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो तुम, लिख देंगे ना। अब RTH इक्विवेलेंट होता कितना है बताओ मेरे को, अगर मैं तुमको बोलूं कि RTH इक्विवेलेंट निकालो तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज, देख रहे हो ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो RTH इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लिख देंगे है ना, RTH इक्विवेलेंट बराबर कितना, R1 प्लस यानी RTH1 प्लस RTH2।
RTH1 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस मटेरियल्स का। जरा निकाल के बताओ तो मेरे को, RTH1 निकाल के बताओ तो बउआ, RTH1 निकालो तो L बटा कितना K1 है ना, और RTH2 निकाल के बताओ L बटा K2 इंटू, इसीलिए RTH इक्विवेलेंट कितना आ गया, RTH इक्विवेलेंट कितना आ गया जल्दी बताइए, 1 बटे, या फिर हाँ बताओ जल्दी सा, L बटा एक कॉमन ले लें, 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2, सही लिखा हूं, अरे बोलो, RTH इक्विवेलेंट मतलब RTH1 प्लस RTH1 कितना L बटा K1 है, RTH2 कितना L बटा, तो भाई दोनों को जोड़ेंगे ना, तो दोनों में क्या कॉमन है, L और A है ना दी, एरिया सेम है और लेंथ क्या है, तो L और A कॉमन हो गया तो क्या बचा 1/K1 प्लस 1/, ये किसकी वैल्यू निकल के आई, RTH इक्विवेलेंट की, है ना, किसकी वैल्यू निकल के आई, RTH इक्विवेलेंट की। ठीक है, अब देखो तो फ्रॉम डायग्राम, हीट ट्रांसफर दोनों में क्या रहना चाहिए, इसमें हीट ट्रांसफर और उसमें हीट ट्रांसफर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो इक्विवेलेंट माना जाएगा ना। तो इसमें भी कितना हीट जाएगा, Q डॉट जाएगा, यहां से कितना निकलेगा, Q डॉट ही निकलेगा। तो फ्रॉम डायग्राम Q डॉट की वैल्यू कैसे लिखोगे, तो लिखोगे सर, लिखेंगे हम डेल्टा T बटा RTH इक्विवेलेंट, हाँ या ना, डेल्टा T बटे RTH इक्विवेलेंट, हाँ या ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ कि इसका RTH इक्विवेलेंट बताओ कितना है, RTH इक्विवेलेंट इसका निकालो तो, इसका RTH इक्विवेलेंट निकालो फ्रॉम डायग्राम, RTH इक्विवेलेंट बराबर, और इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं यार, अरे ये दोनों मिलके इसका रेजिस्टेंस आया ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है इसका 2L, वेरी गुड, अब बटा में K इक्विवेलेंट इनटू में एरिया। अब ई जो RTH इक्विवेलेंट आया है, ई जो RTH इक्विवेलेंट दोनों क्या है ना इक्वल, तो अगर इसको मैं 1 बोल दूं और इसको क्या बोल दूं 2 बोल दूं, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता ही होगा डेल्टा T बटे RTH इक्विवेलेंट, और इसका RTH इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा बच्चा, तो भाई इसका लेंथ कितना है टोटल 2L, कंडक्टिविटी कितना माने हैं K इक्विवेलेंट, हाँ या ना, अच्छा, और एरिया कितना है इसका A है, तो क्या हो गया लेंथ बटे K इंटू A, तो 2L बटे K इंटू A, हाँ या ना। तो अभी इसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट दोनों क्या होना चाहिए, होना चाहिए सेम, तो इन दोनों को क्या कर दें हम, इक्वल कर दें, अरे बोलो आता है इक्वल करने, तो चलो करो जल्दी फटाफट, 1 और 2 से लिखो तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखोगे बताओ जल्दी सा फटाफट, फ्रॉम 1 एंड 2 बताइए मैं जल्दी फटाफट, फ्रॉम 1 एंड 2, ये देखो कितना है बताओ मेरे को, L बटा A इंटू 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2, हाँ या ना, अरे सही है ना, इज इक्वल टू इधर में 2L बटे K इक्विवेलेंट इंटू A, एरिया से एरिया गया, L से L गया ना, हो क्या बचा 1, एलसीएम भी ले सकते हो तुम, K1 K2 ऊपर में K1 प्लस K2, इधर में 2 बटे K इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, K इक्विवेलेंट बराबर 2 टाइम्स K इक्विवेलेंट बराबर, हाँ 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन, ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज के लिए। लेकिन बेसिक आइडिया क्या था, अगर मैं तुमको बेसिक आइडिया पूछूं तो बेसिक आइडिया किसका लगाए, रेजिस्टेंस का ना, अरे बेसिक आइडिया किसका लगाए हैं, रेजिस्टेंस वाला ना, कि भाई ये दोनों सीरीज में लिख दिया सर, और सब कोई जानता है कि सीरीज का रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, है ना, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, तो ये 2L बटे K इंटू A, दोनों रेजिस्टेंस सर सेम ही आना चाहिए, तो दोनों को जब सेम जोड़ दिए तो आ गया कितना 2 इंटू K1 K2 बटे K1 प्लस K2, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे क्या कि सर ये तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है रेजिस्टेंस का,
1/K1 + 1/K2 K इक्वी वायलेंट, है ना। ये कब ऐसा किए हम, जब इसका लेंथ कितना लिए हम, लेंथ कितना लिए हैं 2L लिए, है ना। जबकि एक का लेंथ कितना है L, तो दोनों का लेंथ मिलकर कितना हो गया 2L, तो हम लोग 2L लिए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, उतारिए जल्दी फटाफट। हाँ तो देखो यहां पे हम क्या लिए, फिर से सुनना ध्यान से, एकदम गौर से सुनो। यहां पे हम टोटल लेंथ कितना हो गया था दोनों का मिलाकर के 2L, तो हम लोग लेंथ कितना लिए हैं 2L लिए। क्लियर है ना। तब यहां पे क्या आया, देखो ये 2 मत भूलिएगा, 2K1 K2/K1 + K2 है, ठीक है ना, नोट K1 K2/K1 + K2 है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा मटेरियल से रिप्लेस किए जिसका लेंथ भी क्या रहे एल ही रहे, हाँ सेम ही रहे, यानी कि हमने क्या किया है कि एक ऐसा मटेरियल से रिप्लेस किए हैं कि जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका रहे, यानी कि एल ही रहे लेंथ। अब समझो बात को, कहानी ये एरिया ए है और लेंथ कितना लिए हैं अब एल लिए हैं, नोट 2L लिए हैं। यानी कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिप्लेस करें एक मटेरियल से जिसका लेंथ कितना है एल ही है ना, सेम लेंथ का है, और इसका इक्विवेलेंट मान लेते हैं के इक्विवेलेंट है ना। और अब पूछ रहा तुमसे निकालने के लिए क्या चीज, थर्मल कंडक्टिविटी, कैसा इक्विवेलेंट वाला। तब क्या करोगे, ये सब कहानी तो सेम रहेगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा R1 + R2 होगा। R1 की वैल्यू कितनी होगी L/K1A, R2 कितना होगा L/K2A। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 + R2 लिखेंगे, R1 की वैल्यू इतना होता है, R2 की वैल्यू इतना होता है, तो L/K। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर सब सेम कहानी चलेगा। यहां पे देखिए ΔT/T RTH इक्विवेलेंट, और अब इसका RTH इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इसका कितना लेंथ लिए हो अब 2L की L, वेरी गुड, तो ये 2 रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा L/K इक्विवेलेंट इंटू में A, अरे बोलो। तो देखो तो यहां से इसको जब इक्वेट करेंगे 1 और 2 को, तो यहां 2L रहेगा कि L रहेगा, L रहेगा, है ना। अब L रहेगा तो कट गया, कैंसिल हो गया। तो देखो यहां से मैं ये मिटाना चाहता हूं, और यहां पे एक तुमको मैं बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, अगर इसको सिंप्लीफाई तुम करोगे तो पता है क्या लिख पाओगे इसको, तुम जरा लिखो तो इसको क्या लिख पाओगे बताओ मेरे को तुम। इसको इधर क्या बचेगा 1/, बताओ यहां पे क्या बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2, और इधर क्या बचेगा 1/K इक्विवेलेंट। सीरीज वाला है कि पैरेलल वाला है, रेजिस्टेंस का है ना, पैरेलल वाला। लेकिन इधर क्या चीज से जोड़े हैं, तो रेजिस्टेंस को तो सीरीज में ही जोड़ेंगे, लेकिन कंडक्टिविटी को कैसे जोड़ेंगे पैरेलल मानकर चलेंगे ना। इसलिए K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ K1 K2 अब बटा में K1 + K2। और अब देखो यहां ध्यान से, अब यहां पे 2 है हो नहीं है ना, क्यों नहीं आया 2, क्योंकि लेंथ को हमने क्या कर दिया L, है ना। तो प्लीज आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो हम रिप्लेस कर रहे हैं वो 2L लेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं कि सिंपल सा L लेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि L लेंथ से रिप्लेस हो रहा है, तब इसका इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी K1 K2/K1 प्लस। लेकिन अगर इसको 12 लेंथ से रिप्लेस कर रहे हो, जो अगर बिना कुछ नहीं दिया तुमसे, तो कितना लेंथ से रिप्लेस करिएगा 12 से रिप्लेस करिएगा। कुछ नहीं दिया तो क्या चीज से रिप्लेस करिएगा 12 लेंथ से रिप्लेस करिएगा, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आएगी 2K1 K2/K1 प्लस। और अगर सेम लेंथ से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा K1 K2/K1 प्लस। किस कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज की पैरेलल, सीरीज या पैरेलल सीरीज। क्लियर है, अरे बोलो, चलो वेरी गुड, उतार लो इसको फटाफट। किस, चलो अब देख लो जरा यार, आप ऐसे अगर जोड़ दे तो बच्चा लोग, है ना, इस तरह से जोड़ दो तुम। देखिए पैरेलल जोड़ देते हैं, हाँ। इसका टेम्परेचर लेते हैं T1, इसका टेम्परेचर, इसका एरिया A1 ले लें, इसका एरिया A2 ले लेते हैं, ठीक है ना, कि अलग अलग एरिया सेम ले लेते हैं, काहे ले तुम लोग कंफ्यूजन में रहेगा। इसका भी A, इसका भी A, लेंथ कितना ले लें L, कंडक्टिविटी K1 है इसका K2। अब पता बताओ T1 बड़ा है किससे T2 से, तो बताओ मेरे को इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, बोलो तो कर। इसका रेजिस्टेंस कितना मानेंगे R1 है इसका, तो ड्रॉ करो तो ऐसे ऐसे ही ड्रॉ होगा। इधर का टेम्परेचर कितना मानेंगे
T1, इधर का टेम्परेचर T2। अब इसका रेजिस्टेंस, इसमें कितना हीट जाएगा Q1, इसमें कितना हीट जाएगा, अरे Q1 कैसे जाएगा, Q2 जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को रिप्लेस करके सिंगल रिप्लेसमेंट चाहिए ना, इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। तो बताओ इसको क्या करेंगे हम, यहां इतना ही हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे। इसका लेंथ कितना लेंगे बाबू लोग बताओ, L, एरिया कितना लेंगे हो, A प्लस ए कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना, अरे बोलो। और थर्मल कंडक्टिविटी कितना मान लेंगे, क्या इक्विवेलेंट, और यहां पे टेम्परेचर T1, यहां पे टेम्परेचर T2, और कितना हीट जाएगा दोनों में, बताइए मेरे को। यहां से इसमें से कितना हीट गया था, ऊपर वाला से कितना हीट इसमें से जा रहा है Q1, यहां से निकल कितना रहा है, इसमें से कितना जा रहा है Q2, यहां से कितना निकल रहा है, इसमें से कितना हीट जा रहा है Q1 प्लस, इसमें से निकल कितना रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, तो लोग कंफ्यूज क्यों हो रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। अरे भाई दोनों मिलकर के कितना हीट निकला Q1 प्लस Q2, तो इसमें से उतना हीट जाएगा ना Q1 प्लस। इक्विवेलेंट कभी तब मानोगे ना, अगर अलग हीट जाएगा तो इक्विवेलेंट मान सकते हो क्या, तुम नहीं मानोगे, तो सेम हीट जाना चाहिए। अब R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो फटाफट, R1 बताओ कितना होगा, R1 बताओ L बटा K1A, R2 बताओ L बटा K2A, बोलो क्यों सर, तो इसका एरिया A, लेंथ L और थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका लेंथ L ही है, एरिया A ही है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K2 है, तो L बटा K2A हो जाएगा। अब बताइए मेरे को, अब ये तो हो गया पैरेलल, अरे हो गया ना पैरेलल, बोलो भाई क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गया। अब जब ये पैरेलल हो गया तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बोल, यहां से R इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2 बटा में, सॉरी R1 R2 बटे में, अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, कोई दिक्कत है क्या। अब इसको जरा सा एक काम करो, तू इसको निकालना पड़ेगा, नहीं चलो निकालते हैं। R1 की जगह पर कितना लिखेंगे, L बटा K1A इंटू में L बटा K2A, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 L बटा K1A प्लस L बटा K2A। बताओ क्या लिखेंगे, चलो बाहर निकालते पहले दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, अरे बोलो L स्क्वायर, हाँ R इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, L स्क्वायर बटा में कितना K1 K2 A स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, यहां से बताओ कितना, एलसीएम ले लो पहले, K1 K2 A आया ना एलसीएम, और एलसीएम कितना आया K1 K2 A आया ना, और ऊपर क्या बचेगा, L कॉमन हो गया और A भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा K1 प्लस, अरे हाँ वही K1 प्लस K2 या K2 प्लस K1, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो जरा फटाफट, इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ। हाँ भाई A स्क्वायर ही रहेगा, तुम सही बोल रहे हो, L स्क्वायर बटा K1 K2 A स्क्वायर गुना में ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे K1 K2 बटा में L इंटू में K1 प्लस K2, कुछ कटा तो बताओ, एक L से एक L, एगो A से एगो A गया ना, कितना बचा बताओ मेरे को, K1 K2 भी कट गया, कितना बचा बताओ, ऊपर L ना और नीचे में A, यहां पे K1 प्लस, ये हो गया RTH इक्विवेलेंट, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब चलो अब इसकी चर्चा करते हैं, अब इसमें आप इसमें पहुंचते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको कितना मान लो इक्वेशन 1,
अब यहां से आओ तो यहां के लिए हीट ट्रांसफर Q1 प्लस Q2 लिखोगे? अरे बोलो, अरे हीट ट्रांसफर कितना लिखोगे दोनों मिला करके? Q1 प्लस Q2। इसको आप ले लो कितना, Q मान लें। अरे बोलो, अब Q की वैल्यू कैसे निकालते थे? डेल्टा T अब बटा में RTH इक्विवेलेंट। बोलो, अब इसका इक्विवेलेंट निकालो तो सर कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट के फॉर्मूला बोलो, इसका इक्विवेलेंट निकालो। लेंथ कितना है? L बटा एरिया कितना है? 2A और कंडक्टिविटी कितना है? तो K इक्विवेलेंट इंटू में कितना एरिया? 2A, हाँ या ना? अरे बोलो, अरे इसका अगर इक्विवेलेंट हम निकालना चाहे रेजिस्टेंस तो L बटा K इंटू A होता है ना। तो लेंथ कितना है? L, कंडक्टिविटी कितनी है? K इक्विवेलेंट, जो हमें क्या करनी है? पता करना है। और एरिया कितना है इसका? 2A। तो क्या लिखेंगे? L बटा K इक्विवेलेंट इंटू 2A, है ना। ये कई नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर। तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या आना चाहिए? अरे क्या आना चाहिए? दोनों आना चाहिए सेम, तभी तो हम मान पाएंगे ये दोनों मिला करके इसके अकेले के इक्वल है, बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट कर सकते हो? तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखो जरा फटाफट, वहां से क्या लिखूंगा बताओ? L बटा कितना? 2A बराबर में, यहां पे बताओ L बटा A, यहां पे K1 प्लस, कुछ कटता तो काटो, L से L और कुछ A से A, है ना। अब सीधी सीधी बात है, ऊपर भी 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। बोलो, डायरेक्ट लिखो तो फटाफट, क्या लिखेगा यहां से? K इक्विवेलेंट तो 2 इंटू बराबर में कितना? K1 प्लस, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बटे K1 प्लस K2 बटे 2, K1 प्लस K2 बटे 2, है ना। यानी कि कैसा आ गया? कंडक्टिविटी पैरेलल वाला है कि नहीं है? रेजिस्टेंस का सीरीज है ना। अरे बोलो यार, ये रेजिस्टेंस का कौन सी है? सीरीज है ना। खाली 2 से क्या है यहाँ पे? डिवाइड है ना। तो एक अगर मैथ वाला बच्चा होगा तो मैथ वाला बच्चा जानता होगा ये कि सर ये तो ना अरिथमेटिक मीन है सर, है कि नहीं है? अरिथमेटिक मीन है ना। कंडक्टिविटी का कौन सा ये है? अरिथमेटिक मीन है, AM जिसको बोलते हैं, है ना। तो जब हमारा दो पैरेलल में हो तो इधर सीरीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं रेजिस्टेंस का, है ना। इससे अच्छा है एक सीरीज पैरेलल को भूल जाइए, और जैसे रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं सीरीज पैरेलल, इसमें भी रेजिस्टेंस बनाइए, इक्विवेलेंट निकालिए, सेम हीट फ्लो करवाइए, है ना। आपका जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को इजीली क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो ना बाबू। तो ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? उतारो जल्दी फटाफट। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि सर अलग अलग एरिया लेते, तो यही पूछ रहे थे ना जी? हाँ, हेलो, तो अलग अलग एरिया आप ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो देखो, अगर अलग अलग मान लो कि इसका एरिया कुछ लेते हैं हम, इसका लेते हैं A1, और कंडक्टिविटी कितना ले लेते हैं? K1, और लेंथ कितना ले रहे हैं? ऐसा ले लिए। इसका एरिया कितना हो गया बताओ? A2, और कंडक्टिविटी कितना हो गया? और लेंथ अभी भी क्या है? सेम है। इसका टेम्परेचर बताओ कितना? इसका T2। तो फिर से वही वही कहानी बताओ मेरे को। चलो रेजिस्टेंस पहले बनाओ, रेजिस्टेंस बनाओ। बना दिए। इसको R1, इसको R2। इसका टेम्परेचर इधर का, इस इंड का कितना? T1। इस इंड का फिर से बताइए, इसमें कितना हीट जाएगा? Q1। इसमें कितना हीट जाएगा? Q2 जाएगा ना जी। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सॉरी, हाँ ठीक है, अभी रहने दो। R1 की वैल्यू पहले बताओ। R1 की वैल्यू बताओ तुम लोग। L अपॉन K1 A1 लिखेगा। और R2 की वैल्यू बताओ। L अपॉन K2 A2 बताएगा नहीं। और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा? R इक्विवेलेंट कैसे निकालेगा यहाँ पे? तो R1 R2 अब बटा में R1 प्लस R2, तो दोनों गुना करो। तो L गुने L कितना हो जाएगा? L स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? K1 K2 इंटू में A1 A2। ये हो गया ऊपर के लिए R1 R2 हो गया, डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2 लिखो तो L कॉमन क्या बचेगा वहां पे, K1 A1 प्लस में 1 बटे K2 A2 बचेगा। अब इसको भी तुमको लेना पड़ेगा यार एलसीएम, तो एलसीएम लीजिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बताइए मेरे को आप, एल स्क्वायर बटे रहने दीजिए K1 K2 और यहाँ पे A1 A2 बटे में इसका एलसीएम बताओ बच्चा लोग, K1 A1 और K2 A2, तो यहाँ पे क्या बचेगा K2 A2, यहाँ पे क्या बचेगा K1 A1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2 A2 और प्लस में K1 A1 बचेगा। अब कुछ कटता तो काट दे, एल कहाँ गया, एल भी तो रहेगा ना यहाँ पे, अरे एल रहेगा ना, ये एल रहेगा ये, तो बताओ कटेगा तो कुछ काट दे, ये क्या हो गया यहां से, देखो ध्यान से, K1 K2 A1 A2 K1 K2 A1 A2 हो चुका है कैंसिल, एगो एल यहां से एगो एल यहां से क्या हो चुका है कैंसिल। ऊपर में क्या बचा हुआ है बताइए मेरे को, आप यहीं पे लिखते हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ऊपर में क्या बचा एल बचा, वेरी गुड, और नीचे क्या बचा K1 A1 सजा के लिख दो K1 A1 अब प्लस में क्या बचा है K2 A2 बचा, ये आर इक्विवेलेंट हो गया है यार। कब ऐसा हुआ है, जब हम एरिया क्या लिए हैं अलग लिए हैं। अब उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो, तो अगर उसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो यही नहीं इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तो क्या होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताइए। तो एक सिंगल मटेरियल लीजिएगा आप और टेम्परेचर कितना रखिएगा कि T1 और T2 रखिएगा, और इसका एरिया कितना रखिएगा A1 प्लस A2 रखिएगा, और लेंथ कितना रखिएगा L, और कंडक्टिविटी की वैल्यू कितना रखिएगा K इक्विवेलेंट है ना। तो जितना हीट उन दोनों में से जाएगा उतना ही हीट इसमें जाएगा। तो फिर से बताइए मेरे दोस्त, इसमें से कितना हीट गया इधर से Q1, इसमें से कितना गया Q2, तो इसमें से भी कितना जाएगा हीट इधर से Q1 प्लस, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, डेल्टा T लिखेंगे सर, और नीचे में RTH इक्विवेलेंट लिखेंगे, हाँ या ना, अरे लिखोगे ना। अब इसका इक्विवेलेंट निकालने आता है, अरे इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बताओ आर इक्विवेलेंट बताओ, इसको 1 माने हो ना तुम, इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, तो आर इक्विवेलेंट बताओ कितना, हाँ सही बोल रहे हो, लेंथ बटे लेंथ बता K इंटू A, तो K कितना है K इक्विवेलेंट जो हमें क्या करनी है A की जगह पर कितना है A1 प्लस A2 है। अब ये हो गया आर इक्विवेलेंट, इसको कई नंबर, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए, होना चाहिए सेम, तो दोनों 1 और 2 को इक्वल कर दो यार। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बताइए मेरे दोस्त, लिखिएगा L बटा कितना K1 A1 प्लस में K2 A2 डिवाइडेड बराबर L बटा K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस L से L गया, तो इतना बराबर इतना कर दो यार, तो क्या होगा बताओ मेरे को, K1 A1 प्लस में K2 A2 और डिवाइड इधर में K इक्विवेलेंट A1 प्लस A2। अब K इक्विवेलेंट की वैल्यू बोल, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस अरे K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 हो गया बच्चा लोग, ये निकल गया K इक्विवेलेंट, समझ में आया बाबू, अरे हाँ है ना। और अगर हम A1 प्लस A2 को इक्वल कर दें तो A प्लस A कितना हो जाएगा 2A, और ऊपर में A कॉमन आ जाएगा, तो A से कट जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, सेम कहानी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे क्या कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोग को जो सीखना है ना वो नहीं सीखते हैं, हम लोग फॉर्मूला याद करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को क्या सीखना है कि जैसा भी डायग्राम दिया हुआ है उस तरीके से सर्किट ड्रॉ कीजिए, उस तरह से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, फिर उसको मटेरियल इक्विवेलेंट बना करके आप दोनों को क्या कर दीजिए कंपेयर कर दीजिए, आराम से आपका जो फॉर्मूला बनना होगा, जिस कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बनना होगा बन जाएगा। नहीं ऐसे तो हम कितना फॉर्मूला याद कर सकते हैं, किसी में लेंथ वेरी करेगा, किसी में एरिया वेरी करेगा, किसी में कंडक्टिविटी भी सेम रह सकता है, वेरी कर सकता है, समझ में आ रहा है बात को। तो बहुत ज्यादा केस का फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ
कैसे फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट केस मानते हुए। क्लियर है? उतार लीजिए इसको फटाफट, एकदम जल्दी से उतारिए। अच्छा चलो एक देखते हैं, तुम लोग को एक क्वेश्चंस देता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये एक मटेरियल है, इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी मान लेते हैं के की वैल्यू है 100 वाट पर मीटर केल्विन। और लेंथ को भी ले लेते हैं ना, लेंथ ले लेते हैं 0.5 मीटर। तो ऐसे एक और डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। इसका एरिया लिखते हैं चलो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। और के के वैल्यू मान लेते हैं, है ना, 18 वाट पर मीटर केल्विन। हाँ, पर मीटर केल्विन। हाँ, लेंथ ले लेते हैं 0.5 मीटर। और उसके बाद यहां पे एक और प्लेट लगा देते हैं ऐसे ऐसे, है ना, 0.2 मीटर का, 0.2 मीटर का। हाँ, और इसकी के की वैल्यू मान लेते हैं 200 वाट पर मीटर केल्विन। क्लियर है बाबू? बोलो। चलिए अब यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए, आप यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए आप कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूछ रहा है कि फाइंड हीट ट्रांसफर रेट। फाइंड क्या करना है? फाइंड हीट ट्रांसफर रेट। किसका एरिया? आप फिर किसका एरिया तुमको बताएं, दिमाग नहीं लगा सकता है। इसका एरिया किसके बराबर है? इसके बराबर होगा ना। अब कई को मटेरियल है? ये 3 मटेरियल है ना। अरे बोलो। अब देखो इधर, ये आराम से इसको बना सकता है। बोलो यार। चल इसका सर्किट डायग्राम, सबसे आसान सर्किट डायग्राम बनाना है। नहीं, एक मटेरियल, 2 मटेरियल, कई को रेजिस्टेंस यहाँ पे है? 3 गो। तो देखो तो इधर से गया एगो रेजिस्टेंस, कितना, R1। फिर इधर आया कौन सा रेजिस्टेंस, R2। दोनों मिल गया ना, दोनों मिला दो। अब फिर एगो और बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा, ये R3। ये हो गया, ये हो गया T1, ये हो गया T2। देखो तो सही लिखे बहुआ? अरे बोलो। अरे उसको ऊपर डायग्राम देखो, नीचे का डायग्राम देखो। अगर नीचे ये इसको ऐसा बनाने सीखा तब क्वेश्चन तो बन जाएगा, और इसको अगर ऐसा बनाना नहीं सीखा तो नहीं बनेगा। ये 2 गो अलग अलग है ना। अरे बोलो। और दोनों मिलकर क्या हो गया, फिर एगो सिंगल हो गया ना। तो 2 को रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये रेजिस्टेंस क्या चीज है ना, सीरीज में। अरे बोलो यार। चल एक काम कर, इसका रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। कितना होगा इसका इक्विवेलेंट, बताओ। इक्विवेलेंट बोलो, इसका इक्विवेलेंट बताओ। इसको ड्रॉ करो। इसका R1 R2 बटा में R1 प्लस, ये कौन सा रहेगा, R3। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। देखो तो सही लिखे हैं। अरे बोलो। सिखा रहे हैं 10th क्लास का क्वेश्चन बनाने के लिए। इसको हीट ट्रांसफर बोल दो, हम सिखा रहे हैं 10th का, है ना, 10th का क्वेश्चन ये। अरे है कि नहीं है? 2 गो सरफेस ऐसे है, इसके बगल में एक और सरफेस है। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये R3। R1 R2 क्या चीज में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। और इसका ये कितना हो गया, R3 हो गया। अब ये दोनों क्या चीज में हो गया, अरे आप ये दोनों क्या चीज में हो गया। तो अब फाइनल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, फाइनल R इक्विवेलेंट बताओ कितना, R1 R2। सही बोल रहे हो, R1 R2 अब बटे में R1 प्लस R2 अब प्लस ये कितना R3। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि सर ये वाला और ये वाला दोनों क्या चीज में है। तो इसका इतना प्लस इतना हो जाएगा। अब हमें इसका निकालने के लिए R1 पता होना चाहिए, R2 पता होना चाहिए और R3 पता होना चाहिए ना बबुआ। R1 बताइए, R1 कैसे निकालेगा, R1 लिख बाबू, कितना R1 निकालना है, बताओ जल्दी फटाफट। L अपॉन KA। L कितना 0.5, K का मान 100 और A का मान 5 गुने 10 के पावर -4। ये माइनस और ऊपर भेज दूं। अरे बोलो, 0.5 है तो बताओ कितना हुआ, 0.5 गुने 10 के पावर 4 और नीचे में 100 और गुने कितना 5। बहुत आसान आएगा इसका वैल्यू, कितना आएगा बताओ। देख ये 5 से कट जाएगा इधर, कितना बचेगा, 10 के बाद 3 बचेगा ना। तो सीधे सीधे कितना आएगा आंसर इसका, 10 आएगा। चलो पहला का रेजिस्टेंस निकल गया कितना, 10 ओम मान के चलते हैं ना। R2 निकालो बाबू,
R2 बराबर L बटा के ए। चल R2 का वैल्यू निकालो। R2 लेंथ कितना है 0.5, के का वैल्यू 80, एरिया कितना 3 गुना 10 के पावर -4, फिर 10 के पावर -4 ऊपर फिर तो कितना 0.5 गुना 10 के पावर 4 और नीचे में 8 गुना कितना 3। अभी बोले थे क्या इसको दशमलव हटा सकते हो तुम, तो यहाँ एक को घटा देंगे पावर तो क्या हो जाएगा 5 गुना 10 के पावर 3, अब आटा में 8 गुने 3 आता है काटने के लिए। बताओ दादी सा 1000 कटेगा 8 से कट जाएगा शायद 1000 कितना बार में 125 बार में, तो ये 1000 सीधे 125 बार में कट जाएगा, तो 625 बटा 3 बताओ कितना आया 625 बटा 3 आए, अरे बताओ ना 625 बटा 3, 3 दूनी 6, आए 80 है। हे भगवान, तो यहाँ पे एक सुना और करता ना 20.8, अरे 20.8, ठीक है 80 कर दो ना इसको, क्या दिक्कत है 80 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 20.8, ये R2 हो गया। R3 निकालो, R3 L बटा के ए। बताओ लेंथ कितना है R3 का 0.2 बटा के की वैल्यू बोल 200, ए की वैल्यू बोल एरिया, दोनों का जोड़ करके 8 गुने 10 के पावर -4। प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग, मेरा एकदम रिक्वेस्ट रहेगा, कहां गलती करेंगे आप लोग यूनिट में करेंगे, ठीक है ना। तो यूनिट में हर चीज क्या चीज में लेना है एसआई में लेना है, ठीक है। तो एसआई में चलते हैं चाचा, 4 के ऊपर भेजिए, तो 0.2 लिखिए, ऊपर 4 भेज दिए, नीचे में 200 बचा, अगुने कितना बचा 8 बचा। अब बहुत आसान हो गया, ये 4 को यहाँ हटाएगा तो 2000 हो गया ना ऊपर 2000, अब भागा 200 गुने 8, काट दीजिए इसको 10/8, तो 10/8 का मतलब कितना आए 1.25 आए। अच्छा ठीक है, जैसा भी रहना है रहने दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे कि तीनों निकल गया ना, अरे बोलो यार, तो इक्विवेलेंट निकालना था दोस्त, बताओ इक्विवेलेंट कैसे निकालूं। R1 R2, R1 कितना 10, R2 21 मान लूं, अरे 21 मान लें, चलिए 21 मान लेते हैं, और नीचे में 10 + 21, अब प्लस में R3 कितना मान लें 1.2 ही रहने दो। बताओ जल्दी फटाफट, अरे जोड़ के बताओ, 21 10 31 और 210 भागा 31 और प्लस 1.2, प्लीज बताते जाइए आप लोग जी 7 बार में। अब तो लोग यार अपने सीधे 7 बार में कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसे मान ले 7 बार में, तो 7 + 1 कितना 8 मान ले टोटल, चलिए इसको 8 मान लेते हैं। अरे 7 बार में पूरा नहीं लगेगा एक, ठीक है तो 8.2 मान लें, अरे बोलो 8.2 मान लेना इसको, तो रेजिस्टेंस कितना निकल गया इक्विवेलेंट। हाँ तो याद करो बचपन का कहानी, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता, अभी 3 मटेरियल है कि एक मटेरियल बन गया है, अभी बताओ, अभी भी समझ में नहीं आया ना, अभी क्या मटेरियल था इसमें 3 गो, अब क्या गो है 1 गो है, उसका रेजिस्टेंस टोटल किसके बराबर है 8 पॉइंट। तो इक्विवेलेंट निकालने सिखाए थे ना, हीट टेम्परेचर डिफरेंस कितना है वहां से यहां तक के लिए, देख तो क्या लिखेगा डेल्टा टी, अब बटा क्या सिखाए थे नीचे में RTH इक्विवेलेंट। याद करो जब भी 2 3 4 मटेरियल दिया रहे तो क्या करना होता है मुझे, आप एक आराम से पहले इक्विवेलेंट निकालो और उसका टोटल टेम्परेचर डिफरेंस को उससे क्या कर दो भागा दे दो, हीट ट्रांसफर निकल जाएगा। अब बता टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बालक बताओ 40, वेरी गुड। अब भागा कितना से देगा 8.2 से, कितना आएगा जल्दी बताइए, 5 कहां से आ जाएगा 4.86। यूनिट क्या होगा, बड़ी मार मारेंगे गलती है, यूनिट जूल लिखेगा, वाट ना जूल पर सेकेंड है ना। तो देखिए निकला हीट ट्रांसफर। अच्छा सुनो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे दिए हम,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन बना लिया तो सब कुछ समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है। हम लोगों को पहले क्वेश्चन को किस में बदलना है, पहले बताओ तो, सर्किट में। और सर्किट में हर एक का क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। फिर उसको क्या करना है, बचपन के कहानी जैसा इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट निकाल के टोटल रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद क्या करना है, हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बटा में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, सीधे सीधे हीट ट्रांसफर निकल जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? चलो उतारो इसको फटाफट। चलो हम लोग जो है अब एक और टॉपिक सीख रहे हैं जिसका नाम है टेम्परेचर प्रोफाइल। समझना बात को, टेम्परेचर प्रोफाइल, है ना, इन स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। अच्छा ये लिखा क्या हूं, टेम्परेचर प्रोफाइल, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। देखो तू लोग सब जानता है सर, जैसे जैसे इस तरफ आएंगे, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिए थे, अभी T1 था, इसका टेम्परेचर कितना था, T1 कितना डिग्री था इस क्वेश्चन में, अभी 100 था। T2 कितना था, 60 था। अगर मैं तुमसे पूछता कि एक काम कर बालक, इस जगह का बताओ तो इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है, या इस सरफेस का टेम्परेचर कितना है, यहां से 0.2 सेंटीमीटर पर कितना टेम्परेचर है, यहां से 0.3 सेंटीमीटर पर कितना टेम्परेचर है। तो ये तो तुमको पता है ना कि इधर से जैसे जैसे इधर आ रहा टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन किस जगह पे कितना टेम्परेचर ये पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि टेम्परेचर किस तरीके से घट रहा है ना। तो ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो लिखे टेम्परेचर प्रोफाइल इन स्टडी स्टेट के लिए लिखे हैं, और जब स्टडी स्टेट और वन डायमेंशन के लिए लिखेंगे, बता चुके हैं कई डायमेंशन में हीट ट्रांसफर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, वन डायमेंशन में। तो अगर वन डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं तो लीनियर वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन होता है, लीनियर, है ना। मैं बता देता हूं क्यों लीनियर होता है, चलो, है ना, समझना इसको है, कोई बहुत बड़ा चीज ये है नहीं। चलो देखते हैं ना, किसी भी जगह पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं, किसी भी जगह पे आप अगर लोकेशन मालूम हो तो टेम्परेचर निकाल सकते हो, टेम्परेचर मालूम हो तो लोकेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो चलो कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं। सर ये हमने एक मटेरियल ले लिया, है ना, इसका टेम्परेचर कितना मान लिए बच्चा, 1 मान लिए, इसका कितना मान लिए, T2 मान लिए। लेंथ बताइए दोस्त, अरे लेंथ बताओ, L, वेरी गुड। एरिया बताओ, कंडक्टिविटी बताओ, के। याद करो हमको क्या निकालना है, तुम्हें क्या पता है कि सर जैसे से यहां से इधर चलते जाएंगे ना, टेम्परेचर क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। हमें किसी बीच में कहीं भी यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी टेम्परेचर को मालूम करना है। क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है ना। तो कैसे मालूम करेंगे, तो हम लोग क्या जानते हैं, है ना, कि फ्रॉम वन डायमेंशनल, ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूं, है ना, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट, वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इक्वेशन। तो तुमको बताए थे ना कि क्या कर बालक, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ ले ले, याद करो कितना लेंथ, कितना थिकनेस का, dx। जब भी कोई भी चीज वैरी करता है तो यही करते हैं ना कि हम लोग इधर से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लेते, और यहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस कितना मान लेते हैं, dt। और हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला पढ़ाए थे, k इंटू ए इंटू डी टी बटा, नहीं याद है, अरे याद है, बोलो। तो हम इसी के सहायता से क्या करते हैं, एक इक्वेशन होता है जो वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में, स्टेडी स्टेट के लिए, नॉन स्टेडी स्टेट के लिए, सब के लिए होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी तुमको, मैं वहां पे इंजीनियरिंग नहीं सिखा रहा हूं, अब मैं इंजीनियरिंग को तुमको पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं तो 11th-12th पढ़ा रहा हूं, है ना। इंजीनियरिंग अगर पढ़ाते तो इसको प्रूव भी करते हम, तो अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो फ्रॉम वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या होता है, टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसा होता है, डी स्क्वायर टी बटे डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होता है। इसको बोलते हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। पढ़ोगे तुम लोग 12th में, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे नहीं। तो ये देखो, ये टेम्परेचर का वेरिएशन का ग्राफ है, या फिर बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल, देखो क्या लिखा हुआ है,
वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इक्वेशन है ये। 3 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा, dt स्क्वायर डी स्क्वायर टी बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बटे डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी बटे डी जेड स्क्वायर। वाई भी आ जाएगा और जेड भी आ जाएगा, तीनों एक्सिस आ जाएगा। लेकिन हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, वन एक्सिस की बात करें, सिर्फ एक्स की तरफ ले रहे हैं हम लोग, तो इसको ऐसा मान सकते हो। अरे बोलो, अब इसको मुझे सोल्व करना होगा। अब सोल्व करके क्या क्या निकालना है, टेम्परेचर का प्रोफाइल, यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे ना। अरे बोल, टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, है ना। तो हमें पता करना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले बाउंड्री तो तुम लोग बता दो मेरे को, कि बताओ तो बच्चा, यहां डायग्राम से एट x इज इक्वल टू 0, अगर x का मान 0 होता तो t का मान कितना होता, t1 होता ना। और अगर इस x का मान क्या होता, t2 होता, सॉरी l होता, x का मान कितना होता, l होता, तो t का मान कितना होता, t2 होता ना। और किसी x पे एट एनी x t का मान कितना मान ले, t का मान कितना मान ले, t मान लेते हैं एट एनी x, t का मान कितना मान ले, t जो हमें पता है कि अननोन है। यार ये पता है कि अननोन है, हाँ ये अननोन है। यानी कि हमको क्या क्या पता है बच्चा लोग, कि सर इस जगह पे टेम्परेचर T1 है, इस जगह पे टेम्परेचर, यानी इस जगह पे x का मान कितना है और इस जगह पे x का मान कितना है, L है। नहीं, हमें बीच में कहीं निकालना है, किसी x पे। बोलता सर x बराबर L/3 पे बताइए, x बराबर L/4 पे बताइए, है ना। तो उस जगह पे टेम्परेचर हम लोग T मान लिए हैं। जो हमें क्या करना है, यानी T का इक्वेशन चाहिए किसके रूप में, x के रूप में चाहिए, नहीं ताकि x का मान पुट करे T का मान निकल जाए, या फिर T का मान पुट करे तो क्या चीज का मान निकल जाए, x का मान निकल जाए, है ना। इसके लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करो। और जब भी डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं ना। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट वंस। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा, डी स्क्वायर टी बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। इंटीग्रेट करो जो दोनों तरफ फटाफट, एगो डी का मान हटा दो, कितना हो जाएगा ये, dt बाय इज इक्वल टू, बड़ी मार मारेंगे, 0 का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एकदम दिमाग में बिठा कर रखना है। अब इसको इधर भेजो दो, भेजो जरा सा फटाफट, बताओ इसको उधर बताओ, dt बराबर कितना, c इंटू dx। फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, तो बताओ इधर इंटीग्रेट करो कितना है dt, और उधर कितना है c इंटू dx। करना था इंटीग्रेशन जी, करो तो इंटीग्रेशन। इधर कितना हो जाएगा t, इधर में c कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x अब प्लस फिर से को कांस्टेंट। अरे यार इतना क्यों मतलब कि सब भौचक्का है। अरे एक बार जब भी इंटीग्रेशन करते तो वो कांस्टेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन किया तो एगो कांस्टेंट को c लिखे, एक बार और किया इसको इंटीग्रेशन तो c तो बाहर हो गया, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक और कांस्टेंट आया। कौन, कैगो कांस्टेंट इसमें है, कौन कौन, ये कौन सा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने के कारण आया है ना। अब मुझे किसी तरह से, यानी हमको t का इक्वेशन निकल गया किसके रूप में बताओ, cx प्लस, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, अरे कौन सा इक्वेशन है ये, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन। अरे बोलो तो टेम्परेचर कैसे घटेगा, लीनियरली कि स्ट्रेट लाइन घटेगा ना। टेम्परेचर का घटना कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन से घटेगा नहीं। अब मुझे किस तरह से c और d की वैल्यू अगर निकल जाए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि किस जगह पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो c और d कैसे निकालेंगे, इसका यूज करेंगे बच्चा लोग, है ना। तो इसको हम लोग मानते हैं कुछ, क्या मान ले बताओ, 1 मान लेते हैं, है ना। अब यहां से क्या करते हैं, पुट करते हैं लिमिट को, पुट द लिमिट, पुट द लिमिट। तो बताओ तो क्या है लिमिट, बताओ मेरे को लिमिट बताओ यार तू लोग। x का मान 0 है तो t का मान कितना है, बोलो
T1 है ना, तो T की जगह पर कितना रखेंगे, T1 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे x बराबर 0 तो T बराबर कितना, T1, तो रखो तो T1 इज इक्वल टू C इंटू 0 अब प्लस कितना D, तो T1 बराबर कितना आ गया, D आ गया, पहला खत्म हो गया, एगो निकल गया कांस्टेंट। D का मान किसके बराबर है, अरे D का मान किसके बराबर है, T1 के बराबर है ना बउआ। अरे सिंपल सा लिख रहे हैं जी, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या किए, इसको बस समझना है, ये इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को क्या वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर इक्वेशन होता है ये। इसको हमें सोल्व करना था, सोल्व करने का मतलब हमें इस डिफरेंशिएशन वाले टर्म को क्या करना था, हटाना था। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एगो पावर हट जाएगा, एगो डी हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, एगो हटाने के बाद डी टी बटे डी एक्स, इधर एगो कांस्टेंट जुड़ जाएगा सी। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये डी टी बराबर कितना बचेगा, सी इंटू, तो एक बार और करेंगे इंटीग्रेशन तो ई भी डी हट जाएगा, तो एक बार और इंटीग्रेशन तो ई भी डी हट गया, तो क्या बचा यहाँ पे टी बराबर कितना, सी इंटू एक्स प्लस में कितना डी, है ना। और अब हमें C और D की वैल्यू निकालनी है, तो क्या उपाय है, वहां से x का लिमिट पुट करना पड़ेगा ना हो। तो x का मान जब 0 था तो t का मान कितना था, अरे x का मान 0 था, t का मान कितना था T1, तो यहां पे रखे x का मान 0 तो t के जगह पर कितना रखे T1, तो T1 पर कितना गया C इंटू 0 प्लस D, तो D का मान कितना आया, T1 आया, आया ना, है ना। अब उधर मिटाते हैं, इधर मिटावे तो उतारो जल्दी फटाफट। अब देखो तो हमने पहला लिमिट पुट कर दिया, x का मान 0 था तो t का मान कितना था T1। अब दूसरा लिमिट कौन सा है, x का मान L है तो t का मान कितना है T2, है ना। ऑल्सो पुट ऑल्सो एट x बराबर L, t का मान कितना है T2, है ना। देखो तो वो यहां रखे तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू C इंटू एल, प्लस में कितना D, अब बताओ C इंटू एल प्लस कितना T1, अरे बोलो, चलो T1 आइए कितना है T2, इधर भेजो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू C इंटू C की वैल्यू आ गया कितना, चलिए जी, तो मेरा दोनों कांस्टेंट निकल गया ना जी। अब दोनों कांस्टेंट का मान इसमें रख देते तो टी का मान आ जाएगा ना एक्स के रूप में, बोलो। तो पुट कर देते हैं सी एंड डी, तो पुट करो, तो पुट सी एंड डी इन इक्वेशन 1, तो टी बराबर सी इंटू एक्स है, सी के जगह पर क्या रखेंगे T2 माइनस T1 और अपॉन में एल इंटू में अब प्लस में कितना T1, है ना। चलो इधर देखो तो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, T माइनस T1 बराबर में कितना T2 माइनस T1 और अपॉन में L इंटू एक्स, है ना। चलो एक काम करो, इसको नीचे भेज दो, इसको नीचे भेजो, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, इसको नीचे भेजो तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। बताओ क्या करूं मैं, आए हाँ x की वैल्यू क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकाल देते हैं, तो इसको इधर भेजो ना तुम, तो क्या लिखेगा t माइनस T1 बटा में T2 माइनस T1 बराबर कितना बचा। अब तुम लोग को पता है ना कि सर T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और T2 उससे, तो निगेटिव आएगा ना ये, तो ऑब्वियसली T भी तो निगेटिव आएगा, तो इसको अथी कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, बोलो यार, तो कर देते हैं उल्टा, तो इसको क्या लिख सकते हैं T1 माइनस टी बटे में T1 माइनस T2 बराबर कितना। अब मेरा आप समझ में आया, ये इक्वेशन हो गया T और X में। अब इधर देखो तो बालक तुम लोग जरा सा फटाफट, तुम लोग बोलेगा सर ये तो बहुत आसान हो गया, अगर हम T निकालना है तो X का मान पुट कर देंगे, आया ना। और अगर हमें X चाहिए तो T का मान है ना, X पता हो तो T निकल जाएगा, और T पता हो तो यानी किस जगह कितना टेम्परेचर है पता चल जाएगा ना जी, है ना। अब इसका ग्राफ बनाओ तो ऐसा फटाफट, देखो तो ग्राफ, ये था तुम्हारा मटेरियल, अरे था ना,
अरे बोलो, यहां का टेम्परेचर कितना था T1, यहां का टेम्परेचर T2 और लेंथ कितना था L, हाँ है ना। तो T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है? T1 बड़ा है, T2 घट रहा है ना। कैसे घट रहा है, स्ट्रेट लाइन में कि कर्व में? तो अगर मुझे T का ग्राफ चाहिए x के रिस्पेक्ट में, देखो तो ये x है और ये क्या है T है। अरे बोलो, तो देख x का मान जब जीरो रहेगा, x का मान जब जीरो रहेगा तो T का मान कितना रहेगा? T1 रहेगा। और जब x का मान क्या हो जाएगा यहां पे, कितना हो गया x का मान L, तो T का मान कितना? तो T2 हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा T2 और यहां से यहां तक क्या होगा, ये ना ग्राफ है। ये किसका प्रोफाइल है? T बराबर कितना, C के जगह पर कितना लिखे थे, ये ना T बराबर है कितना है बताओ तो, T2 माइनस T1 बटे L इंटू में प्लस में, यही ना है वो, यही ना स्लोप है। ये क्या है बताओ मेरे को? अरे स्लोप है ना ये, अरे है कि नहीं है? स्लोप कितना है लाइन का? T2 माइनस T1 बटे L। अरे यही तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, याद ही नहीं है? डेल्टा T बटे L नहीं है क्या? अरे डेल्टा T बटे L है ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट है कि नहीं है? तो देखो ये प्रोफाइल हो गया, किसका प्रोफाइल है? ये टेम्परेचर ग्राफ है कि भाई किसी भी मटेरियल में T का मान कैसे चेंज होता है ना। तो ये जैसे जैसे यानी कि इधर चलते जाएंगे राइट साइड में T का मान क्या होता जाएगा, घटते 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 जब पूरा इंड पे पहुंच जाएगा तो T का मान कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। और कैसे घट रहा है, स्ट्रेट लाइन से घट रहा है ना। तो कभी भी प्रोफाइल जो होता है हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर का, वो कैसा होता है? लीनियर होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें मैं पूछूं कि बताओ इस जगह टेम्परेचर कितना है, तो इसको ऐसे ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देना, यानी यहां से x बराबर मान ले दिया हुआ है L/3। अब तुम आराम से निकाल सकता है, x का मान यहां पे कितना पुट कर देगा, L/3, तो t का मान निकाल लेगा। अरे बोलो जरा निकाल के तुम लोग बता ही दो यार, x का मान पुट करो तो L/3, देखो तो कितना आया, यहीं पे पुट कर देता हूं, बताओ तो सर t का मान कितना है x बराबर L/3 पे? एट x इज इक्वल टू L/3 लिखो यहां पे, T1 माइनस टी बटे में T1 माइनस T2 बराबर x की जगह पर कितना रखेंगे, L/3, L से कैंसिल, चलिए इधर मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो T1 माइनस टी बराबर में T1 माइनस T2 अब बटा कितना 3, इसको उधर हाँ या ना। अरे t को उधर इसको इधर, तो इसको इधर में तो कितना t बराबर कितना T1, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में T1 माइनस T2 अब बटम कितना 3, एलसीएम कितना 3, तो 3T1 माइनस T1, 3T1 अब माइनस कितना T1, आइए माइनस माइनस प्लस T2, तो 3 में से गया कितना 2T1 प्लस में कितना अब बटा में ये टेम्परेचर निकल गया। किस जगह पे टेम्परेचर निकला, ये x बराबर कितना पे, यानी इस जगह का टेम्परेचर, यानी इस जगह का टेम्परेचर कितना है 2 इंटू T1 प्लस T3 T2 अब बटम कितना 3 है कि नहीं है। तो इस तरह से तुम किसी भी जगह पे क्या निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो ना। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये जो है तुम्हारे लिए टेम्परेचर किसी भी जगह का निकालने का फॉर्मूला हो गया, हाँ या ना। तो भाई किसी भी जगह पे टेम्परेचर निकाल सकता है, किसी भी जगह पे हीट ट्रांसफर सेम होगा, हाँ या ना। जितना हीट यहां से इन कर रहा है उतना हीट इधर से निकल रहा है ना। इस पे क्वेश्चन सब करेंगे हम लोग बहुत सारा, है ना। क्या बढ़ेगा, नहीं हीट ट्रांसफर रेट बहुत कुछ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर रेट सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। Q का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, तुम यहीं से बताओ ना, Q का फॉर्मूला कितना होता है, K होता है, A होता है, dt होता है और क्या होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ, एरिया, कंडक्टिविटी सब कुछ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो सिर्फ एक चीज से आप कैसे बोल सकते हो कि इस पे ये वेरी कर रहा है, हाँ बाकी सबको कांस्टेंट कर दीजिए,
अगर मान लो कि के कांस्टेंट हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया, एल भी कांस्टेंट हो गया, तो किस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर की हीट किस पे डिपेंड करेगा? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट क्या होगा? ट्रांसफर होगा, है ना? तो ये डिपेंड करेगा, इसलिए फूरियस लॉ पढ़ाए थे। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, याद है? तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो ये था ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस यानी टेम्परेचर प्रोफाइल। और अब हम लोगों को मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे एडवांस के लिए, जिसमें कि सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल बॉडी में हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे तुम लोगों को। दो फॉर्मूला पढ़ाएंगे, किसके किसके लिए? सिलिंड्रिकल बॉडी के लिए और किसके लिए? स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है? और उसके बाद 2-4-5 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर का आया हुआ है ना, और वहां पे खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास और लग ही जाएगा, मान के चलो कि 1 घंटा और लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना, बढ़िया होने के लिए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेडिएशन, ओके? तो लेकिन डिटेल्स में पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करिए किसी चीज के लिए, ओके? चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।